अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्रहीम तजवीदुल कुरान में खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज का आपका लेसन है तख्ती नंबर 3। तो चलते हैं आपके लेसन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम ज़बर की तख्ती पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो तख्ती नंबर 3 है ज़बर की तख्ती, और तख्ती नंबर 4 है ज़ेर की तख्ती, और तख्ती नंबर 5 है पेश की तख्ती। ये तीनों हकीकत में एक ही तख्ती है, लेकिन आपकी आसानी के लिए, ताकि आप आसानी और बहुत अच्छे से अपने मखरिज सेट कर सकें, इनको अलग अलग तरीके से सिखाया जा रहा है। लेकिन तख्ती जो है वो थोड़ी सी सेम ही रहेगी। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो आपकी तख्ती है। देखें, ज़बर, ज़ेर और पेश की तख्ती को पड़ी हरकत कहते हैं। ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ज़बर की तख्ती पढ़ते वक्त हमें 3 बातों का ख़याल रखना है। नंबर 1, खींचना नहीं है। बा ज़बर बा नहीं हो सकता, या बा ज़बर बा नहीं हो सकता। नंबर 2, झटका नहीं देना। बा ज़बर बा नहीं हो सकता। और नंबर 3, नरमी से पढ़ना है, यानी बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। तो आपकी तख्ती मैं एक बार पढ़ के सही से बता देती हूँ। ज़बर ज़ेर पेश की तख्ती को पड़ी हरकत कहते हैं। ज़बर की तख्ती पढ़ते वक्त हमें 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, खींचना नहीं है। नंबर 2, झटका नहीं देना। नंबर 3, नरमी से पढ़ना है। अब मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर ता, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खौ ज़बर खौ, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर दा, रो ज़बर रो, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, सोद ज़बर सो, ज़ोद ज़बर ज़ो, तो ज़बर तो, रो ज़बर रो, आइन ज़बर आ, गईन ज़बर गो, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ ज़बर क़ो, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ। इसके बाद आप देख सकते हैं अलिफ लिखा हुआ है और अलिफ के ऊपर ज़बर लगा हुआ है। तो याद रखें, कुरान पाक में अलिफ पे जब भी कोई हरकत आ जाए, ज़ेर ज़बर पेश या कोई भी जो है वो हरकत आ जाए, तो उसे हम अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा पढ़ते हैं। तो इधर भी हम इसे हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या। अब आपकी आसानी के लिए, मज़ीद आसानी के लिए मैं आपको कुछ मश्क करवाती हूँ। जैसे कि देख लें, मोटे हुरूफ हैं, तो मोटे हुरूफ हमेशा मोटे ही पढ़े जाएंगे, चाहे इन पे ज़बर आ जाए, चाहे इन पे ज़ेर क्यों ना आ जाए, चाहे इन पे पेश आ जाए। ठीक है, तो हम इसकी मश्क करते हैं। खौ ज़बर खा नहीं हो सकता, खौ ज़बर खौ होगा। सौद ज़बर सा नहीं हो सकता, सौद ज़बर सौ होगा। ज़ौद ज़बर ज़ा नहीं हो सकता, ज़ौद ज़बर ज़ौ होगा। यानी कि आपको मैंने बताया था, मोटे हुरूफ पढ़ते हुए आपकी ज़बान का पिछला हिस्सा उठता है, तो जब इन पे आप ज़बर लगाएंगे तो भी आप अपनी ज़बान का पिछला हिस्सा उठाएंगे और आवाज़ को गोलाई में लेके जाएंगे। मैं अब इसकी मश्क कराती हूँ। खौ ज़बर खौ, सौद ज़बर सौ, ज़ौद ज़बर ज़ो, गईन ज़बर गो, तो ज़बर तो, क़ाफ़ ज़बर क़ो, दो ज़बर गो। इसकी अच्छे से मश्क करिए और इसको आपने हैवी ही रखना है। इसके बाद आप देखें नरमी वाले हुरूफ, इनको हमने ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, नरम ही रखना है। सा ज़बर सा, ज़ाल ज़बर ज़ा, ग़ो ज़बर ग़ो। इसके बाद देख लें सीटी और सख्ती वाले हुरूफ, इन्हें हमें सख्त ही रखना है और जमाओं के साथ ही रखना है और इनमें सीटी आनी है। ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, सौद ज़बर सौ। इसके बाद हम देखेंगे हम आवाज़ हुरूफ। ठीक है, हम आवाज़ हुरूफ की जो मश्क है वो अब रियल मश्क स्टार्ट हो रही है।
पहले तो आपने बस देख लिया था कि ये हम आवाज़ हुर्फ हैं, लेकिन अब जहाँ इन पे हरकत आए, यानी ज़ेर ज़बर पेश या कोई भी हरकत आए, तो फिर इनका हम जो इनमें डिफरेंस पैदा करेंगे वो बहुत लाजमी होता है, उसकी मश्क भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी मश्क करा देती हूँ, आपको अच्छे से इसकी मश्क कर लेनी है। ता ज़बर ता, तो ज़बर तो, ता तो, सा ज़बर सा, सीन ज़बर सा, सो ज़बर सो, सा सो, हा ज़बर हा ज़बर हा ذال ज़बर ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ो ज़बर ज़ो, ज़ो ज़बर ज़ो, ذا ज़ा ज़ो ज़ो, عين ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, قوف ज़बर को, काफ ज़बर का। तो ये एक माइंड गेम की तरह है, आपने अपने जहन में रखना है ता को कैसे अदा करना है, तो को कैसे अदा करना है। ता को नरम पढ़ना है, सीन को सीटी के साथ पढ़ना है, सौत को मोटा पढ़ना है। हा आपके हलक के दरमियान से अदा होगा तो हा कैसे होगा, दाल नरमी से होगा तो जा सख्ती से होगा। ज़ौद को हैवी करना है लेकिन नरमी से नहीं करना, तो दौ को नरमी भी साथ में रखनी है। आइन आपके हलक से अदा होगा तो हमज़ा नॉर्मली अदा होगा। कौफ को हैवी करना है तो काफ को हैवी नहीं करना। अच्छी तरह इसकी मश्क करिएगा।